दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार ने संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया है, जो कि सरकार की मनमानी है, जिसको लेकर मायावती ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती हैं। आज उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि वही बहुजनों की असली हितैषी हैं और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं और हमेशा भाजपा की केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो हमेशा संविधान को ही अपना मैनिफेस्टो मानती हैं। हमेशा उनकी पार्टी संविधान के तहत ही रणनीति पर चलती है। यदि कोई सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो वे हमेशा उस पर कड़ा हमला बोलती हैं और हमलावर बनी रहती हैं और हमेशा SC ST OBC के आरक्षण की आवाज़ उठाती रहती हैं। उन्होंने दूसरी पोस्ट में लिखा है कि इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC ST OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। और इसी के साथ उन्होंने तीसरी पोस्ट की है, जिसमें बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना यह बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के द्वारा केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 पदों की सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सख्त रुख अपनाया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की सरकार कभी भी संविधान को नहीं मानती है। वो हमेशा संविधान का उल्लंघन ही करती है। वो तो उस पर कुछ बहुजनों का दबाव रहता है, इसलिए उसको कुछ कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा ही संविधान से अलग नीति अपनाती हैं। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।